Subscribe our channel Pakiza Institute and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो भी बस आज की वीडियो के अंदर जो चीज़ आपको मैं सिखाऊंगा वो ये है कि आप खुद अपनी प्रोफेशनल किस्म की सीवी खुद कैसे क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि जब भी हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, इवन कि अब मोस्टली ऑनलाइन भी जॉब के लिए यही रिक्वायरमेंट होती है कि आपने क्या करना होता है, अपनी जो सीवी होती है वो सबमिट करवानी होती है। क्योंकि जब भी हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हम अपने जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो जमा नहीं करवाते। वो इसलिए कि ना ही अगले बंदे के पास इतना टाइम होता है कि वो 1 बाय 1 करके आपके जो डॉक्यूमेंट है वो चेक करे और आपकी क्वालिफ़िकेशन देखे कि कितनी है। उससे ये होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है और वैसे भी उनकी जो तादाद है काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो अच्छे नहीं लगते कि आप सबमिट करवाओ। तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, वहाँ पे जस्ट हम अपनी एक सीवी जमा करवाते हैं। उसी के ऊपर हम अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल, मेलिंग एड्रेस एंड जो जितनी भी हमारी क्वालिफ़िकेशन होती है उसकी डिटेल मेंशन कर देते हैं। इससे क्या होता है कि अगले बंदे के लिए भी इजी रहता है कि वो किस तरह एक ही पेज पे, इवन के ऑलमोस्ट सीवी एक पेज पे होती है, अगर 2 पेज भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके लिए ईजी होता है आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसे जज करना। तो आज की वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि आप प्रोफेशनल किस्म की सीवी कैसे बना सकते हो। प्रोफेशनल किस्म की सीवी इसलिए बोल रहा हूँ कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब किसी ने सीवी जमा कराई होती है तो हम देखते हैं कि किसकी सीवी ज़्यादा प्यारी है। जिसकी सीवी ज़्यादा अच्छी लगती है हम देखते हैं कि वाकई इसके क्वालिफ़िकेशन भी नीचे हम देखते हैं। अगर आपकी सीवी इतनी अच्छी नहीं है तो देखने वाला जस्ट उसे एक नज़र देखेगा, एक साइड पे फेंक देगा। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि आप जब भी अपनी सीवी क्रिएट करो तो ऐसी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि अगर कोई बंदा उसे एक दफ़ा पकड़ता है तो वो मजबूर हो जाए उस सारी को रीड करने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर आपको मैं एक कंप्लीट A to Z प्रोफेशनल किस्म की सीवी किस तरह खुद क्रिएट कर सकते हैं वो बताने जा रहा हूं। तो ओके, यहाँ पे ये देखें तो आपको एक ये सीवी नज़र आ रही होगी और आप देख सकते हो कि जस्ट एक पेज पे ही, अगर इसे मैं जूम आउट करके आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि जस्ट एक पेज पे है। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप इसे क्रिएट कर सकते हो। अगर आप इसे 2 पेज पे भी लेके आना चाहो तो वो आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो 2 पे ले आओ, 3 पे ले आओ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना कंटेंट लिखना है अपनी जो सीवी है इसके अंदर। तो यहाँ पे देखें तो फर्स्ट पे रिज्यूम लिखा है, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया हमने, देन नाम है एंड देन यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा जो आपको मे बी डिफ़िकल्ट लगे वो ये चीज़ है कि ये चीज़ हम कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, सेकंड पेज पे इसे स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट जो है यो मैं यहाँ से ही कॉपी कर रहा हूँ ताकि दोबारा टाइप ना करनी पड़े, क्योंकि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप इजीली यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। ठीक है, ये देखें जी, ये हमने वहाँ से फर्स्ट टेक्स्ट जो थी वो यहाँ पे कॉपी कर ली है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये देखें तो 7 बुलेट्स आ रहा है। ठीक है, इसे मैं एक दफ़ा कंट्रोल-Z करता हूँ, फिर एक दफ़ा इसे एंटर प्रेस कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक दफ़ा एंटर प्रेस करके नीचे आ जाते हैं एंड यहाँ से इंसर्ट में आएंगे एंड यहाँ पे शेप्स पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पे क्या करते हैं जूम और कर लेते हैं यहाँ तक, शिफ्ट प्रेस कर लेना आपने ताकि जो लाइन है वो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट ड्रा हो। तो यहाँ तक मैं ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो ये लाइन एंड जो फर्स्ट लाइन ये वाली है इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे इसका जो स्टाइल है इस लाइन का चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे है, तो उसके बाद आपने इस लाइन पे डबल क्लिक करना है तो आपके सामने ये फॉर्मेट वाला टैग ओपन हो जाएगा। इसके अंदर क्या करेंगे, शेप आउटलाइन पे आएंगे एंड यहाँ पे वेट पे आएंगे। वेट इसका इतना कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर इसे शेडो इफेक्ट में आए तो यहाँ से मैं इसको ये वाला जो इफेक्ट है या फिर ये भी दे सकते हैं आप, लेकिन ये अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यहाँ से दे सकते हो। कलर भी चेंज करना हो तो वो भी यहाँ से शेडो कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये हमने इफेक्ट कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन जो थी आप देख सकते हो हमारी क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे हम ये जो नाम है इसको सेम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से
एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस कर लेना और यहाँ तक आ जाना है। यहाँ पे अब हमने कॉन्टैक्ट डिटेल जो है ये ऐड करनी है। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर रहा हूँ। ये सिंबल कैसे ऐड करना है इसका मैं आपको अलग से बताता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने इस तरह के सिंबल जो है MS वर्ड के अंदर कहाँ से इंसर्ट करने हैं। यहाँ पे हमने इंसर्ट करना है, वहाँ पे कर्सर रख लें, इंसर्ट पे आ जाएं, यहाँ पे सिंबल्स पे, ठीक है, एंड मोर सिंबल पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें तो फ़ॉन्ट पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके सामने बहुत ज़्यादा ऑप्शन नज़र आती है। तो यहाँ पे जो आपको ये देखें 3 ऑप्शन नज़र आ रही हैं विंगडिंग्स की। ठीक है, इनमें से आपने यहाँ पे ये देखें तो जो फर्स्ट वाला ये मैंने सेलेक्ट किया है, क्योंकि ये जो फ़ॉन्ट है ऑलमोस्ट ये देख सकते हो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा जो फ़ॉन्ट है जो इस CV के अंदर यूज़ हुए हैं ऑलमोस्ट सभी इसी के अंदर मिल सकते हैं। तो यहाँ से आई थिंक ये वाला था, इंसर्ट कर लेते हैं एंड क्लोज़ कर देंगे। ठीक है जी, वो ही था। ठीक है, आई थिंक चेंज है यहाँ फिर सेम है, सेम ही लग रहा मुझे तो। उसके बाद नीचे आ जाएंगे एंड नेक्स्ट जो यहाँ पे क्या चीज़ है जी, अच्छा इसके बाद यहाँ पे देखें तो आप सारी CV के अंदर कोई इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ यूज़ नहीं हुई। ठीक है, जस्ट ये देखें तो ये जो एक बार आपको ब्लैक कलर की नज़र आई है ये किस तरह ऐड करनी है इसके बारे में आपको बता देता हूँ एक ड्रा करके। ठीक है, बाकी आप खुद से ड्रा कर सकते हो। उसके बाद सिंबल्स का भी मैंने बता दिया कहाँ से आपने लेने हैं। उसके बाद सिंपल यहाँ पे देखिए तो ये हेडिंग दे के उसे अंडरलाइन करके बुलेट्स जो है यूज़ हैं, ये भी मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है, इस तरह की एक जो कोई भी कलर हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप ब्लैक यूज़ करो। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ब्लैक ही यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे टॉप पे ऊपर भी ब्लैक यूज़ हुआ है। उसके लिए क्या करना है, सिंपल आपने होम टैब पे आ जाना है एंड यहाँ पे क्या करना है, आपने एक दफ़ा एंटर कर लें तो थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करते हैं इनके दरमियान। यहाँ पे देखें तो ऑप्शन आपको मिलेगी शेडिंग की। ठीक है, मैंने अलग से क्लास भी रखी थी शेडिंग पे, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो देख सकते हो। यहाँ से हम ये ब्लैक फिल कर लेते हैं। उसके बाद अगर आपने इसको साइज़ में छोटा या बड़ा करना है तो यहाँ से अगर आप तो आके फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करते हो तो ये देखो आपकी ये जो कलर फिल की ऑटोमेटिकली ही बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे हमने कौन सा सिंबल यूज़ करना है, ये जो आई थिंक फेस वाला है, और यहाँ पे टेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव लिखी हुई है। अगेन इंसर्ट पे आएंगे, सिंबल्स एंड यहाँ से मोर सिंबल पे आ जाएं। अब मुश्किल काम जो है वो ये है कि यहाँ से वो सिंबल सर्च करना, क्योंकि मैंने बहुत अर्सा पहले वो यूज़ किया था, अब पता नहीं कि मुझे मिलता भी है कि नहीं। इसमें चेक कर लेते हैं, नहीं इसके अंदर भी नहीं नज़र आ रहा। मतलब ये कि वो आपको थोड़ी सी अब मेहनत करनी पड़नी है, आपने जो सिंबल ऐड करने हैं वो यहाँ से सर्च करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, अगर तो देख लेते हैं इजीली मिल जाता है ठीक है, अदरवाइज़ कोई और यूज़ कर लेते हैं। ये नहीं लग रहा मिले। इसके अंदर भी नहीं नज़र आ रहा। तो हम ऐसे करते हैं कि यहाँ से किसी और के साथ फिर काम चला लेते हैं फ़िलहाल, क्योंकि ये जो है ये तो बुक्स वाला फ़ोन वाला भी हम यूज़ करेंगे आगे। मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर मुझे एग्जैक्ट वही मिल जाए तो अच्छा, अगर आपको नहीं मिल रहा लेकिन मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ, लेकिन आपने वहाँ से ही सर्च करना है क्योंकि आपके पास तो पहले इस तरह को कोई इंसर्ट नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये देखें तो ऐसे मैंने वो सिलेक्ट किया इसलिए ये यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, आपको यहाँ पे वो जो सिंबल है वो थोड़ी सी मेहनत करके यहाँ पे सर्च ही करना पड़ेगा मैनुअल। अब देखें तो वो यहाँ पे नहीं है क्योंकि उस वक्त मैंने वो सिलेक्ट किया हुआ था। चलो उसकी जगह पे मैं यहाँ पे कोई भी यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ फिर वो जो सिलेक्ट किया उसे मैं यहाँ से पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, आपने वहाँ से सर्च कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जी टेक्स्ट है वो है ऑब्जेक्टिव है, तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। चाहें तो टाइप भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जस्ट आप यहाँ पे ये देखें तो टाइप भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम टाइप करो तो अगर आपको टेक्स्ट नज़र ना आए तो फिर देन आपने क्या करना है, यहाँ पे होम पे आके यहाँ पे अपनी जो टेक्स्ट का कलर है ये वाइट या फिर को कलर कर लेना, क्योंकि ब्लैक के ऊपर अगर आपकी टेक्स्ट कलर भी ब्लैक होगी तो डेफिनेटली वो आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने इसको क्रिएट कर लेना। ये जो हम ब्लैक कलर की बार टैब इसे कह सकते हो।
उसके बाद देखें तो हर जगह पे यही यूज़ हुई है और ये सिंबल यूज़ हुए हैं। सिंबल कैसे पिक करना है वहाँ से वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये देखें जी, ये जो टेक्स्ट है मैं इसे भी कॉपी कर ही लेता हूँ ताकि थोड़ा बहुत वर्क नज़र आए हमने किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं एक ये जो लाइन है ये भी ड्रा कैसे करनी है ये भी बता दूँ। और याद रखिएगा कि ये टेक्स्ट के बिहाइंड चली जाती है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें तो मैं टाइप करता हूँ तो ये क्या टेक्स्ट के ऊपर टाइप हो सकती है, तो ये टेक्स्ट के बिहाइंड है। ये कैसे हमने ड्रा करनी है, सिंपल मैं यहाँ पे ड्रा करना चाहता हूँ, सेम इंसर्ट पे आएंगे, शेप्स पे, एंड यहाँ पे ये लाइन को ले लेंगे। अगर शिफ्ट के साथ इसे आप ड्रा करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा सॉरी समझे कि इसका जो एंगल है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा मुझे। अगर ऐसे भी रखना है तो कोई इशू नहीं, यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। इस तरह इसको आपने ड्रा कर लेना है। लेकिन ये इसके अंदर और इसके अंदर थोड़ा सा अगर डिफरेंस है तो इसके साथ एक और आई थिंक 2 और हैं, मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे हुई है। सिंपल आपने इसी की कॉपी ले लेनी है, मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, एंड यहाँ पे इसका जो कलर है वो आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, एंड आउटलाइन के अंदर आके इसकी जो इसका वेट जो है ये कम कर देना है, एंड इसका कलर चाहो तो थोड़ा सा आई थिंक यही कलर बेटर लग रहा है, एंड वेट अगेन हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह आप इसे बना सकते हो। अब आप यहाँ पे अगर कोई टाइप भी करोगे, किधर गई है, तो आपकी जो टेक्स्ट है इसके ऊपर टाइप होती जाएगी। ये देखिएगा अगर मैं यहाँ पे ये कुछ टाइप कर रहा हूँ, ये देखिए इसके ऊपर से आपकी जो टेक्स्ट है वो गुजर जाएगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लगेगी तो मेरे ख्याल से तो नहीं लगनी चाहिए, अगर आप लोगों ने हमारी इतनी क्लासेस देख ली हैं तो। अगर नहीं देखी तो फिर आपको ये डिफ़िकल्ट लग सकता है ये चीज़, ठीक है। सिंपल यहाँ पे क्या है जी, मास्टर इन इस्लामिक स्टडी, तो यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं। आप यहाँ से बुलेट्स के अंदर आके आई थिंक यही बुलेट्स यूज़ हुआ है, मास्टर इन इस्लामिक STUDIES कर देते हैं स्टडीज़, ठीक है। इसको आप सेलेक्ट करके इसको बोल्ड कर सकते हो, एंड फिर एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बुलेट्स ऐड हो जाएगा। अगर आप इसे ख़त्म करना चाहते हो तो एक दफ़ा फिर एंटर प्रेस करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। बट यहाँ पे देखें तो यूज़ हुआ है, लेकिन वहाँ पे तो यूज़ हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट वाला था ये यहाँ पे बुलेट्स नहीं यूज़ करना चाहता, इसे मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, इस पे जो है यूज़ करना चाहता हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं, टेक्स्ट जो है यही कॉपी कर लेते हैं हम, लेकिन वो टेक्स्ट तो कॉपी की है तो साथ बुलेट्स भी आ गए हैं, ठीक है। क्योंकि हमने 2 टेक्स्ट को कॉपी किया था, एक को कर लेते हैं। ये बुलेट्स मैं ख़त्म कर देता हूँ, एंड इसे ख़त्म करके यहाँ पे बुलेट्स सेपरेट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये देखें आप इसको बुलेट्स को ऐड करके यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं मुझे लग रही कि मैं आपको अगेन अगेन वो बताऊं, क्योंकि जो 3-4 इसके अंदर जो चीज़ें रिपीट हुई थी वो मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए तो एक ही बुलेट्स यूज़ हुआ है ये, लेकिन यहाँ पे ये चेंज है, तो यहाँ पे अगर आपने चेंज भी करना है तो यहाँ से आए तो यहाँ से ये वाला बुलेट्स आप ये यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अगर आपने इस बुलेट्स जैसे कि ये मैंने यूज़ की, इसको अगर इसके बराबर लेके आना है तो यहाँ पे इसे चेक लगा के आप ये देखें तो यहाँ पे रूलर की मदद से इसको मूव कर सकते हो। ये देखो, अगर और अंदर की साइड पे लेके आना है तो वो भी आप कर सकते हो, ये देखें, ठीक है। तो इसकी मदद से आपने इसको मैनुअल एडजस्ट कर लेना है जिस लोकेशन पे आपको ये अच्छा लगे। बाकी जो चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है, और मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये चीज़ समझ लगी होगी, आप खुद से अपनी जो CV है उसे क्रिएट कर सकते हो। ओके व्यूअर्स, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद घर में बैठ के MS वर्ड पे अपनी प्रोफेशनल CV बना सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की बहुत सी वीडियो आपको हमारे चैनल को पे देखने को मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।